पत्थर की करके छाती को दे आया हूँ सर्वस भैया, विश्वास अवध की छाती को मेरे विश्वास भरोसे पर रब ने तन मन धन हारा है। इतने लोगों को रे सुमंत तूने अरे सुमंत, तूने तो पूरी अयोध्या को ही समाप्त कर दिया। राजा आज मर जाएंगे, राजा नहीं बचेंगे। यज्ञ करत पंत पछतावा, तमसा तीर तुरत रथ आपा। हाँ प्रेमी सज्जनों, इस तरह से मार्ग में पछतावा करते हुए, दुखी होते हुए, और उनका रथ तमसा नदी के किनारे पर आ जाता है। बैठ बिटप तर दिवस कमावा, सांझ समय अवसर पावा। सुमंत जी ने सोचा कैसे मुख दिखाऊंगा, तो इस तरह से एक वृक्ष के नीचे बैठ करके, और जब शाम हो जाती है तब भवन प्रवेश कीने अंधियारे, बैठ भवन रथ राखी द्वारे। हाँ प्रेमी सज्जनों, इस तरह रथ को बाहर रोक देते हैं और अंधेरा हो जाता है। तब जो सुमंत जी भवन में प्रवेश करते हैं। सच में आगमन सुरत सब विकल भयउ रनिवास, भवन भयंकर लागते हैं मानव प्रेत दिवास। हाँ प्रेमी सज्जनों, सुमंत जी ने जब प्रवेश किया तो भवन भयंकर लाग, जो अयोध्या जो महल बना था वो भयंकर लग रहा है। ऐसा लग रहा है मानो यहाँ पर भूत प्रेतों का जो है साम्राज्य हो। जाय सुमंत दीख कस राजा, अमीर रहित जन चंद्र विराज। सुमंत ने जाकर के राजा को देखा तो राजा कैसे दिखाई दे रहे हैं? अमीर रहित जन चंद्र विराजा, जैसे चंद्रमा में अमृत न हो। राम राम कह राम सनेही, पुन कह राम लखन पैदे। हाँ लक्ष्मण, हाँ पुत्र सीता। देख सचिव जय जीव कई कीने दंड प्रणाम, सुनत उठे व्याकुल नृपति कहा सुमंत कहारा। महाराज के जीवन की जय हो। क्या मेरा पति सुमंत, क्या मंत्री सुमंत, कहा पर राम लक्ष्मण का हाँ लक्ष्मण, मंत्री सुमंत मुझे बता दो कहाँ है? आन उठेर के बने सिधाए,
सुनत सचिव लोचन जल छाए। कहाँ पर है मेरा प्रियवश राम, कहाँ पर है मेरा लक्ष्मण? क्या वो बन से आ गए, क्या वो वापस ही चले गए? बताओ भैया सुमंत, बताओ। राम सिय लखन जात हाँ मोह पहुँचाओ, नायक चाहत चल अब प्राण कहो सत्यवान। भैया सुमंत, अब मुझे सत्य भावना से बता दो, कहाँ पर है मेरा राम, कहाँ पर है लक्ष्मण, कहाँ पर है मेरी पुत्र सीता? नहीं तो मैं शंकर भगवान की सौगंध खा करके कहता हूँ, अब मेरे शरीर में प्राण नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे भैया सचिव धीर धर कह प्रदुबानी, महाराज तुम पंडित क्या? देखिए महाराज, आप तो विद्वान हैं, आप ज्ञानी हैं, आप धैर्य को धारण कीजिए। काल कर्म बस होए गुसाई, बरवस राति के बस की नाई। हाँ, काल कर्म बस, इसी में सारा संसार फंसा हुआ है। समय की गति कोई नहीं जानता। धीरज धरो विवेक विचारी, छाड़िए सोच सकल हितकारी। और हे महाराज, आपको धारण शांति धारण करना चाहिए, क्योंकि आप संसार के हितैषी हैं। प्रथम बात तमसा भयो, दूसरे सुर सर तीर, नहाए रहे जलपान कर सिए समेत दो तीर। और हे महाराज, आपने पूछा है तो मैं बता रहा हूँ। प्रथम बास तमसा किया और दूसरे सुर सर तीर, नाय रहे जलपान कर सिय समेत दोही। पहला महाराज विश्राम तमसा नदी पे हुआ, दूसरा श्री गंगा जी के तट पे हुआ। वहाँ निषाद राज ने बहुत ही सेवा की और वहाँ जलपान भी किया, नहाया धोया। हमारा भूत पुराण क्षीर मंगावा, जटा मुकुट ने शीश बनावा। लेकिन हे महाराज, मुझे उस समय तो हुआ जिस समय श्री राम ने ऊपर का दूध मंगाया और अपनी जटाओं से मुकुट बनाया। राम सखात बना मगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। और हे महाराज, उन्होंने आपसे भी संदेश आपके लिए मेरे द्वारा भेजा था कि सुमंत, तुम हमारी ओर से हमारे पिताजी के चरण पकड़ करके कह देना कि राम तुम्हारा सब बात से सुखी है और अवध को पूरी करके मैं पिताजी के चरणों का दर्शन अवश्य करूंगा। और हे प्रभु, उसी समय केवट ने नाव लगा दी और उस नौका में श्री राम ने जानकी जी को चढ़ाया और फिर आप चढ़ गए।
लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरज राम पुनि मोहि हो। हे महाराज, उस समय लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे थे, लेकिन राम जी ने अपनी सौगंध मुझे डराई थी और कहा था कि हे सुमंत, लक्ष्मण अभी नादान अवस्था है, ऐसे शब्दों को पिताजी से मत कहना, तुम्हें हमारी सौगंध है। जय अवसर उमर रुख पाई, केवट पारे नाव चला। और महाराज फिर बाद में लक्ष्मण जी भी बैठ गए और श्री राम के इशारे पर उस केवट ने नौका को इस पार से उस पार की ओर ले गया। सूत बचने सुनते नर नाहू, पर उधर न्यूर दारुण और हे राजन, इस प्रकार नौका पार गई। धिक्कार है सुमंत के जीवन को, जो काला बोले करके आपके सामने आवेगा। मैं आपन किन कहो कलेसु, जियत फिरे उले राम सदे। हे महाराज, सुमंत को मर जाना था, आज उन्हें जिंदा नहीं आना था, क्योंकि आपने कहा था कि मेरे पुत्रों को वापस लाना सुमंत। लेकिन यह नीच सुमंत बचनों का पालन नहीं कर पाया। महाराज, अपना कलेश में किस प्रकार से कहूँ, मैं तो इस शरीर को बच बनाकर और सारा तमाशा इस सुमंत के आगे हुआ और खड़ा खड़ा देखता रहा। सुमंत, मैं अपने ही कानों से क्या सुन रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ। कहाँ पर मेरे राजकुमार नगमलों के गद्दे पर सोने वाले, आज उस वृक्ष के नीचे उस वृक्ष की लताओं में सो रहे हैं। और कहाँ पर मरियाओं का मुकुट धारण करने वाले राम लक्ष्मण पुत्र सीता, आज वह बरगद के दूध से जटा बना रहे हैं। अरे आगे ही प्राण क्यों नहीं निकलते? कौशल्याधिपति कमलाना, रवि कुल रवि जिय जाना। उधर धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुसार। आप धैर्य को धारण करो और मेरी बात को भी तुम ध्यान से सुनो। धीरज धरो तो पाई पारू, नायक बूढ़े सब परिवार। महाराज, आप धैर्य को धारण करो, क्योंकि आपके ही बल पर ही सारा ये प्रजा, ये दरबार बन रहा है। स्वामी, यदि आप ही ऐसे अकलाएंगे तो मेरा क्या होगा? महाराज, जो दिए धरे विनय प्रिय मोरी, राम लखन सिय मिलहे बहो। महाराज, धैर्य को धारण करो। 14 वर्ष के अपने पूरे होते ही वो फिर आएंगे और तुमसे जरूर मिलेंगे। महाराज, घर धीरे उठ बैठे भुआलू, कौसुमंत के राम कृपालु। हे प्रिय कौशल्य, तुम तो कहते हो कि धैर्य को धारण करो। मेरा राम जैसा पुत्र
मेरी आंखों से निकल गया, कैसे धैर्य को धारण करूं? कहाँ पर है मेरा राम, कहाँ पर है मेरा लक्ष्मण? बिलपत राव विकल बहु भांति भई जुग सरस सिरात न रात। हाँ प्रेमी सज्जनों, आप देख ही रहे हैं कितना विलाप कर रहे हैं दशरथ जी। इतना दुख है कि उनके हृदय में समा नहीं रहा है, तो विलाप करते करते रात जो है सिराई नहीं रही है, रात्रि समाप्त नहीं हो रही। तापस अंध सब स्तुति आई, कौशल्य सब कथा सुना। प्रिय कौशल्य, इसमें किसी का दोष नहीं है। अब मुझे उस दिन का याद आ रहा है जिस दिन मुझे श्राप लगा हुआ था। प्रिय उसे ध्यान पूर्वक से सुनिए, प्रिय सुनो प्रिय। श्रवण कुमार एक था, भक्ति बना पुत माता का, हो गया अंत मेरे हाथों, एक दिवस उसी सुख दाता का। प्रिय श्रवण कुमार नामक बालक एक पुत्र था, उसका अंत हमारे हाथों से हो गया। प्रिय कैसे हुआ ये मैं हाल बताता हूँ। कैसे हुआ महाराज? पुत्र अनुरुद्ध धनो तीर चौड़े कराता था, करके नित चरणों की सेवा सुत अपना धर्म निभाता था। हे प्रिय पुत्र तो अपने माता पिता की सेवा करने के लिए सभी अपने धर्म का पालन करते थे। एक समय शिकार खेलने में फिर रानी जा पहुंचा मैं वन में, सारा दिन खाली हाथ गया, छा रही शिथिलता थी तन में। हे प्रिय मैंने सोचा कि अयोध्या में बहुत समय से मैं राज कर रहा हूँ, चलो एक दिन आखिर खेलने के लिए अपने सप्तवेदी बाण का प्रयोग करूं। प्रिय तो मैं जंगल में चला गया और मुझे कोई शिकार नहीं मिला, मेरे सप्तवेदी बाण का कोई प्रयोग नहीं हुआ। प्रिय शाम का वक्त हो गया तो मैंने सोचा वह अयोध्या नहीं जाएंगे प्रिय, तो मैं सप्तवेदी बाण का ही प्रहार करके जाएंगे प्रिय। तो मैं वही झाड़ियों में छिप गया, ले श्रवण कुमार कमंडल को छिप गया, सूर हो गई रात, मैं बैठ गया चुपचाप वही। प्रिय तभी क्या हुआ, इधर उनके श्रवण कुमार अपने माता पिता को वो तीर्थ कराने के लिए सरयू नदी के पास आ चुका था। प्रिय तो वह उनके माता पिता को प्यास लगी थी, तो उन्होंने क्या कहा कि हे पुत्र मुझे पानी ले आओ। तो वह श्रवण कुमार कमंडल लेकर के उस पर आधी रात पर आ चुका था, और जैसे ही उसने कमंडल को सरयू नदी में पिए डुबोया तो कमंडल की आवाज मेरे कानों में आ गई। प्रिय तो मैंने समझा कोई ये असुरंजक पक्षी है, तो मैंने ही जैसे ही सप्तवेदी का बाण छोड़ लिया प्रिय तो उसके शरीर में जा चुका था प्रिय, और वह बालक वहीं पर गिर पड़ा। जैसे मैंने सोचा उसकी आवाज आई बालक की, तो मैंने सोचा कोई पशु नहीं है, पक्षी नहीं है, ये तो हम पर बड़ा अपराध हो गया। जैसे मैं भाग के दौड़ते प्रिय वहां पहुंचा तो मैंने देखा ये तो कोई बालक है, और मैंने बालक को बताया ए प्रिय मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ, और उसने कहा मैं श्रवण कुमार बालक हूँ। हे प्रिय मेरे माता पिता वहाँ प्यासे हैं, उनको जाकर के पानी पिला दो। अरे अब आगे दशरथ मैं पापी कमंडल लेकर के गया और उस बालक की वही मृत्यु हो चुकी, और मैं पापी कमंडल भर के
और उनके माता पिता के पास गया। मैंने सोचा कि अगर हम अपना परिचय दे देंगे तो ये पानी नहीं पिएंगे। मैंने ये सोचा कि पहले इनको पानी पिला दें, तभी उनको परिचय निकालूंगा पिए। तो मैंने जैसे ही कमंडल उनके हाथों में थामा तो उन्होंने पानी नहीं पिया। जब तक आप अपना परिचय नहीं बताओगे तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा। क्या बात है जय कुमार, आज तुम हमें चुपचाप पानी क्यों पिला रहे हो? क्षेत्रीय तो मजबूरन होकर के मैंने परिचय दिया। परिचय देते ही उन्होंने मुझे श्राप दे दिया, ये श्राप दे दिया। उन्होंने कहा जैसे आज मैं अपने पुत्र वियोग में मैं मर रहा हूँ, प्राण छोड़ रहा हूँ, उसी तरह आप भी अपने पुत्र वियोग में प्राणों की न्यौछावर कर दोगे। तो वही समय वही वक्त बस आ चुका है प्रिय। वो देखो उनकी आत्मा मुझे दिखा रही है प्रिय, देखो। और प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हारा कुल की बड़ी चोर रही है। राम तुम कहाँ हो, आई कहाँ हो? मुझे तनिक भी दर्शन दे जाओ राम। राम तुम्हारा पिता प्रेम करने वाला राम कहाँ है, राम? राम राम कहे राम, कहे राम राम कहे राम। तनु परिहर रघुबर बिरह राव गए सुरधा। हरहि विलाप अनेक प्रकारा, परे भूमि तल पार